एक व्यक्ति अचानक उठता है और अपना पर्ची पकड़ाते हुए हमला कर देता है। जिसने हमला किया वो उसके इरादे एक थे, अनेक थे। उनका मानना है कि ये एक डॉग लवर है। संदिग्ध व्यक्ति का आम आदमी पार्टी से संबंध होना। कामों की कमी की वजह से ये हमला नहीं हुआ है। हर बंगला बोलने वाले को आप लोग कह रहे हो कि बांग्लादेशी है। अभी बहुत बड़ी तादाद में नशा का धंधा करने वालों को दिल्ली में पकड़ा गया। दिल्ली में उनके ऊपर कार्रवाई हुई क्योंकि वो अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे साथ अभी मौजूद है बीजेपी सदस्य और दिल्ली उत्तर पूर्व के पूर्व मेयर रह चुके आदेश गुप्ता जी। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके। अच्छा, दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, क्या मानते हैं आखिर जो कुछ कल हुआ, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जब मैंने पहली बार इस खबर को सुना और न्यूज़ चैनल के माध्यम से, तो एक चिंता ज़रूर लगी बिल्कुल, और चिंता कर देने वाली खबर थी। इसके पीछे हमें जाने की ज़रूरत है। दिल्ली में पीछे 10 साल से जो सरकार थी आम आदमी पार्टी की, उस दौरान जनता का जनप्रतिनिधियों के साथ कोई भी संवाद नहीं होना, संवादहीनता होना, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना। और जब बीजेपी की सरकार आई तो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, वो जनप्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधि होता है, संवाद करना चाहिए, जनता की समस्याएं सुनना चाहिए। इसलिए दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने फैसला लिया कि हम जो पिछले 10 सालों से 11 सालों से एक संवादहीनता सरकार और जनता के बीच थी, उसको दुरुस्त किया जाए। इसलिए उन्होंने जन सुनवाई का ही कार्यक्रम शुरू किया। और जन सुनवाई का जो कार्यक्रम होता है उसमें एज सच वेपन्स हो या कोई और हथियार रखा हो, इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अपनी कोई कंप्लेंट लेके जाता है तो उसको मौका मिलता है वहाँ जाने का। इसलिए प्रथम दृष्टया मुझे नहीं लगता इसमें कोई सिक्योरिटी लैप्स है। हालांकि जांच होगी, जांच में सच सामने आएगा और वो जांच के आधार पे कार्रवाई भी होगी। जो शख्स जिसने हमला किया वो उसके इरादे एक थे या अनेक थे, वो भी बातें सामने आ रही हैं मीडिया के माध्यम से। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में जन सुनवाई हो, ये ज़रूरी है, सुरक्षा के माहौल में हो। और जब दूसरी तरफ ज़्यादा सुरक्षा हो जाती है तो फिर जनता भी कहती है कि नेता बहुत सिक्योरिटी में रहते हैं। आप सोचिए ना, आप एक इस एंगल से एक सामान्य व्यक्ति की तरह अगर सोचेंगे तो लगेगा कि ये एक सामान्य घटना ही है, लेकिन इसके पीछे जांच होगी तो कई इरादे भी पाए जा सकते हैं। जो बातें सामने आ रही, चाहे वो संदिग्ध व्यक्ति का आम आदमी पार्टी से संबंध होना या उसका कोई और मकसद होना, प्रसिद्धि पाना, ये सारी चीज़ें जांच का विषय है, क्योंकि ये बहुत ही इनिशियल स्टेज है। मैं समझता हूँ कि जांच में सारी बातें सामने आएंगी। लेकिन उनके आरोपी का जो परिवार वाला है, उनका मानना है कि ये एक डॉग लवर है और जिस तरीके से जानवरों के प्रेमी है, जानवरों के लिए इनके बारे में बहुत सारे बयान आ रहे हैं कि पहले भी ये बहुत सारा कार्यक्रम कर चुके हैं। लेकिन जो कुत्ते को लेकर दिल्ली में जो फैसला आया, उसके बाद उनके अंदर नाराज़गी थी और शायद उस नाराज़गी में इस तरीके का कोई कदम उठा लिया है। देखिए, वो डॉग लवर हैं, वो पशु प्रेमी हैं, लेकिन जो फैसला आया है वो माननीय उच्चतम न्यायालय ने का फैसला है, वो दिल्ली सरकार का फैसला नहीं है, वो उच्चतम न्यायालय का फैसला है। लोगों की जो साथ समस्याएं हो रही थी कुत्तों को लेकर, उन समस्याओं को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो रेखा गुप्ता जी का फैसला नहीं था। रेखा गुप्ता जी की सरकार तो उसको इम्प्लीमेंट करेगी, इसके लिए वो तैयारी कर रहे थे। और अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अगर किसी ने कोई ये कदम उठाया तो बिल्कुल गलत है। और मैं ये मानता हूँ कि सारी बातें अभी हमें जांच के दायरे में रखनी चाहिए, क्योंकि जांच की में बहुत, अगर हम पहले से ये बात कह दें कि हाँ इसने किया या ये बात है, अगर कोई व्यक्ति पशु प्रेमी है तो वो मुख्यमंत्री पे हमला क्यों कर रहा है? मुख्यमंत्री ने तो कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है।
जो पशु प्रेमी के खिलाफ हो। तो कहीं ना कहीं ये पूरी बात अभी जांच के दायरे में है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा, रेखा गुप्ता जी अच्छा कार्य कर रही थी, उनके कार्य को कहीं ना कहीं रोकने का ये प्रयास भी हो सकता है। एज ए भारतीय जनता पार्टी के मेंबर या एज ए आम चश्मे से भी अगर हम देखें तो ऐसा कदम हो सकता है, क्योंकि बड़ी तेज़ी से मुख्यमंत्री जी सक्रिय रूप से दिल्ली की उन समस्याओं का समाधान करने में लगी हुई थी जो समस्याओं से लोग जूझ रहे थे। उन समस्याओं का समाधान हो, चाहे वो यमुना जी की सफाई हो, दिल्ली में सफाई हो, दिल्ली का प्रशासनिक ढांचा अच्छा बने, लोगों की समस्याएं आसानी से सुलझ जाएं, चाहे वो बिजली की हो, पानी की हो। तो ये जब कोई मुख्यमंत्री एक्टिव मोड में आके काम करता है तो निश्चित रूप से राजनीतिक विरोधियों के पेट में तो दर्द होने लगता है। सर, सिक्योरिटी की बात आप भी कह रहे हैं कि नहीं है, लेकिन एक बार चर्चा करनी चाहिए हमें, क्योंकि जिस तरीके से, ठीक है, शुरुआती कोई हमला कर दे तो शायद समझ नहीं आता, लेकिन जब 1 मिनट 20 सेकंड तक, लगभग 80 सेकंड तक कोई हाथापाई करते रहा, और वो भी सीएम के ऊपर जो जेट सिक्योरिटी में आता है, और कोई बचा नहीं पाया, ये कैसे हम मान लें कि ये सिक्योरिटी लैप्स नहीं है? देखिए, आपकी बात जो आप कह रही हैं वो सही होगी, लेकिन मुझे जो जानकारी है, जैसे वो डेली रूटीन में सुबह जन सुनवाई करती थी, और जन सुनवाई के दौरान जो उनके साथ पीएसओज वगैरह वो रहते होंगे, घर पे ही जन सुनवाई करती थी। सामान्य लोग जो जिनको तकलीफ़ होती थी वो अपना एप्लीकेशन वगैरह लेकर आते थे। लेकिन मैंने आपसे, मैं दोबारा भी कहूँगा, क्योंकि ये ज़रूर ये बात है कि इसमें ज़रूर जांच होनी चाहिए, और जांच के बाद ही हम पता कर सकते हैं उसमें क्या लैप्सेज हैं, और जो लैप्सेज होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम मुख्यमंत्री जी को ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री जी हैं तो उनको हम ऐसे छोड़ सकते हैं, और वो वास्तव में अगर वो इतनी जिद्दी किस्म का व्यक्ति था तो इरादे तो कुछ लेकर आया था, कोई ना कोई इरादे लेकर आया था, गलत इरादे के साथ आया था, तभी तो इतनी जिद के साथ वो हाथापाई कर रहा था। अच्छा, अभी आम आदमी पार्टी का ये भी आरोप है कि जिस तरीके से तमाम वादे थे बीजेपी के, महिलाओं को लेकर जो 2500 रुपये देने की, या तमाम जो योजनाएं थे, प्राइवेट स्कूल की फ़ी बढ़ा दिए गए, जिससे कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश है, गुस्सा है, वो शायद जनता का गुस्सा निकल रहा है। देखिए, जहाँ तक प्राइवेट स्कूल की फ़ीस बढ़ाने की बात है, पहली बार दिल्ली में कोई ऐसी सरकार आई है जिसने विधानसभा के अंदर ऐसा बिल लाए हैं, जिस बिल में ये कानून बनाया है कि कोई भी प्राइवेट पब्लिक स्कूल फीस को बढ़ाने की मनमानी नहीं कर सकता है। और इनके यहाँ पर तो सरकार से परमिशन लेकर सैकड़ों स्कूलों ने अपनी फ़ीस बढ़ाई है। सरकार ने परमिशन दी है कि आप फीस बढ़ा लो, क्योंकि उनकी मैनेजमेंट के साथ सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार की मिली भगत थी, और अभिभावक, जनता चिल्लाती रही। मैं खुद कितने प्रदर्शनों में गया, चाहे वो दिल्ली पब्लिक स्कूल के अभिभावक हों, जो गार्जियन थे, या फिर और जो पब्लिक स्कूल हैं, लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी। और अब तो पहली बार दिल्ली में आपने देखा होगा, असेंबली में के अंदर ये प्रपोजल आया, बिल आया, कानून बना है कि कोई भी प्राइवेट पब्लिक स्कूल जो फीस को बढ़ाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और वो कानून के दायरे में कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ जो महिलाओं की योजना की बात थी, जिसपे अब तक महिलाओं को नहीं वो मिला, साथ ही साथ लोगों का घर टूटा, झुग्गी वासियों का घर टूटा, तो आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि ये तो जिस तरीके से लोगों को घर से बेघर किया गया, या महिलाओं को आप एक लालच दिए, अब वो फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो लोगों के अंदर गुस्सा है। नहीं, झूठा है बिल्कुल। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। देखिए, अगर कोई ये कहता है कि वो बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी आकर रह रहा है, वो कोई रोहिंग्या आके रह रहा है, और उसकी जांच हो जाती है और वो गैर अपने देश के नहीं पाए जाते हैं, वो बांग्लादेशी हैं, उनको हम वापस भेजना है, और वो झुग्गी हम तोड़ रहे हैं,
क्यों तोड़ रहे? क्योंकि वो बांग्लादेशी है। हम भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार जब से बनी है तब से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। आप देखिए मोदी सरकार ने तो जहाँ झुग्गी वहीं मकान के वादे दिल्ली के अंदर पूरे किए हैं, चाहे वो कालका जी के अंदर फ्लैट देने की बात हो, या वजीरपुर के अंदर फ्लैट देने की बात हो, या शादीपुर के अंदर फ्लैट देने की बात हो, उनको तो हमने मकान दिए हैं। लेकिन केजरीवाल की सरकार की पॉलिसी क्या थी कि काम करो नहीं कोई, और जो सरकार की, केंद्र सरकार की योजना हो झुग्गी वासियों के लिए, उस पे अड़ंगा लगाते रहो और केंद्र सरकार को आप गालियां देते रहो। ये उनकी रणनीति का और नीति का हिस्सा रहा है। आप देखिए झुग्गियां जो जहां पर अभी कार्रवाइयां हुई हैं वहां हुई हैं जहां पर अवैध तरीके से बांग्लादेशी रह रहे थे, उनके जानबूझकर उनको बसाया गया था, आम आदमी पार्टी सरकार ने बसाया था, उनके पास उनको राशन कार्ड बनवाए गए, उनको खाना दिया जा रहा था। ऐसे काम जो देश विरोधी किए जा रहे थे, इसके खिलाफ कार्रवाई की। एक भी झुग्गीवासी को दिल्ली से हटाया नहीं गया और ना ही हटाया जाएगा। जो हैं उनको मकान पक्के मिले, इसके लिए सरकार काम कर रही है और मैं समझता हूँ इसमें मोदी सरकार और दिल्ली सरकार पूरा अपना काम निभाएगी। आतिशी जी बार बार कहती है हमारे कालका जी क्षेत्र में इतना सारा झुग्गी टूट गया, कितना फ्लैट दिए, उतना फ्लैट तो दे नहीं रहे, सिर्फ लोगों का घर तोड़ रहे हैं। इवन ये भी कहा जा रहा है कि हर बंगला बोलने वाले को आप लोग कह रहे हो कि बांग्लादेशी है, इस तरीके से निकाल रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए बांग्लादेशी जो पहचान लिए गए हैं, क्योंकि बड़े तेज़ी से दिल्ली पुलिस का ये अभियान चलाया गया केंद्र सरकार के आदेश से, और उन लोगों को पहचान करके उनको वहाँ से हटाया गया। जो भी जहाँ झुग्गी वहीं मकान है, वो बिल्कुल कानून के दायरे से दिया गया है। और देखिए विपक्ष का काम है कहना, लेकिन वो कोई भी सबूत ला के दिखाते। अगर वो कैसे सबूत ला सकते हैं, वो किस मुंह से ला सकते हैं? उन्होंने तो बसाया ही इन लोगों को बसाया है, और वो तो वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं उनको, क्योंकि उन्हें तो वोट चाहिए, चाहे देश भाड़ में चला जाए, चाहे दिल्ली का को बेड़ा गर्क हो जाए, लेकिन उन्हें वोट चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। भारतीय जनता पार्टी देश को सुरक्षित रख के, दिल्ली को साफ सुथरा बना के, दिल्ली के लोगों को रोजगार देना चाहती, दिल्ली के लोगों का विकास करना चाहती है। इसीलिए ये कदम सरकार ने उठाया है, और आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 सालों में दिल्ली को बहुत पीछे कर दिया। आज हम उत्तर प्रदेश जाते हैं, आज बहुत सारे लोग कहते हैं हम बिहार जाते हैं, इससे अच्छी सड़कें हैं। दिल्ली में इतनी बुरी हालत सड़कों की कर दी, दिल्ली में लोगों को पानी नहीं नसीब हो रहा था। आज कितने हालत, अच्छी अच्छी कॉलोनीज़ के अंदर, चाहे पटेल नगर हो, बलजीत नगर हो, राजेंद्र नगर हो, इन जगह पे पानी की हालत बहुत ख़राब थे। अब धीरे धीरे उसको स्ट्रीमलाइन करना, ये दिल्ली की सरकार, जो रेखा जी की सरकार है, वो कर रही है, और 10 साल के बिगड़े काम को सही करने में समय तो लगता है। कामों की कमी की वजह से ये हमला नहीं हुआ है मुख्यमंत्री? नहीं, ये तो खैर कामों की कमी का कोई इसमें संबंध नहीं है। कोई व्यक्ति गुजरात से आया है, उसकी हर तरह की जांच होने के बाद ही चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि मुझे लगता है जब हम घटना को तुरंत देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें घटना को तुरंत देखने की बजाय उसके पीछे जो उसकी साजिश है उसकी तरफ भी देखना चाहिए, क्योंकि हर एंगल से जांच होगी तो हर एंगल से होगी, एक एंगल से नहीं होगी। उसके खुद के इरादे क्या थे, वो किसी का भेजा हुआ था, या फिर वो किसी और संगठन ने उसको उसके कंधे पर रख के बंदूक चलाई। बहुत सारी बातें मैंने आपको कहा, रेखा जी जितनी फुर्ती और जितनी मुस्तैदी और सक्रियता से काम कर रही हैं, ये भी एक मुद्दा हो सकता है कि कहीं ना कहीं उस पर ब्रेक लगाने की साजिश हो कि रेखा गुप्ता जी इतनी सक्रियता से काम ना करें, उन्हें उनके अंदर एक डर और दहशत आ जाए। आप देखिए बहुत सारे लोग दिल्ली में नशे का धंधा करते हैं। अभी बहुत बड़ी तादाद में नशा का धंधा करने वालों को दिल्ली में पकड़ा गया, दिल्ली में उनके ऊपर कार्रवाई हुई, क्योंकि वो अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। बहुत सारे गैंगस्टर जो शूटर थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, आज वो नदारद हैं, कुछ जेल के अंदर हैं, कुछ भागे हुए हैं। तो ये कार्रवाई लगातार चालू है।
इसमें लगातार काम करने की ज़रूरत है, जो कि सरकार कर रही है इस समय।